मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको किसी भी चीज़ का टाइम टेबल नहीं बनाना। हार्ड वर्क, मैंने स्मार्ट वर्क नहीं लिखा यहाँ पे। हार्ड वर्क का छोटा भैया है स्मार्ट वर्क। एक लक्ष्य, एक काम, लाना है अखबार में नाम। तो थंबनेल देख के तो मैं समझ में आ गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। वो कड़वी बातें जो आपको 10th के बोर्ड एग्जाम में या 12th के बोर्ड एग्जाम में 95% दिला रही होंगी। तो आपने अभी तक के जो दौर था उसमें आपने कितने अपनी तैयारी की? क्या आपने अपने समय को बर्बाद किया? 7 से 8 महीने हमारे हो चुके, यानी हमारा करीब करीब 80% टाइम जा चुका है। हमारे पास में ओनली 20% टाइम बचा है। कितना समय है? नवंबर का मंथ चल रहा है। नवंबर के मंथ में हमारे पास में नवंबर हाथ में है। कितने डेज होते हैं नवंबर में? 30। दिसंबर में भी मान लीजिए 30 और जनवरी, मैं इसको 30 का ले रहा हूं। तो ये मेरे पास में हो गए ओनली 90 डेज मेरे पास में ये मौजूद है। इन 90 डेज में ही हमें जो भी करना है वो करना पड़ेगा, क्योंकि 15-16 फरवरी के आसपास आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो 15 दिन तो आप ऐसे ही वेस्ट कर दोगे, निकाल दोगे। कहीं ना कहीं, कभी कहीं जाना है, कभी कहीं जाना है, इमरजेंसी काम आ गया। तो मैं मोटे मोटे तौर पे 90 डेज आपके हाथ में मान के चल रहा हूं। इन 90 डेज में आपको कैसे अपना प्रिपेयर करना है, क्या आपको अपने लक्ष्य बनाने हैं जिससे आप भी 95% की जो रेस है उसमें अपने आप को शामिल कर पाओ। अपने जो 1% बच्चे हैं उनमें आप भी शामिल हो पाओ। तो आपको क्या करना है, वो कोर वैल्यूज मैं आपको बताने वाला हूं, जिन कोर वैल्यूज से लाखों स्टूडेंट्स ने अपने आप को 95% की रेस में मिलाया है। तो देखो, सबसे पहली बात है अपना गोल सेट करना। मैं आपको ऐसे 7 पॉइंट बताऊंगा जिनसे आप भी 95% की रेस में शामिल हो सकते हो। फर्स्ट है हमारा गोल। सबसे पहले अपने गोल को निर्धारित करिए। आपको 75%, 85%, 95%, 98%, 99% कितना परसेंट आपको गेन करना है वो आपके सामने होना चाहिए। जहां आप स्टडी करते हैं उसको लगा लीजिए। साहब मुझे 99%, 98%, 95% कितना मुझे पेपर में एग्जाम में लाना है। पहली बात, जब आपका गोल सेट हो जाएगा तो उस गोल को अचीव कैसे करना है। गोल बना लेना काफी नहीं होता, गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट्स भी लगाने पड़ते हैं। बोला जाता है ग्रेट सक्सेस नीड्स ग्रेट एफर्ट्स। यदि आपको बड़ी सक्सेस चाहिए तो आपके एफर्ट्स भी कमजोर नहीं होने चाहिए। आपके सक्सेस के लिए आपको ग्रेट एफर्ट्स लगाने होंगे। तो पहली बात, अपना गोल सेट करिए, क्या करना है। सेकंड है हमारा प्लेस ऑफ स्टडी। आप कहां पढ़ते हैं वो वाली बात भी काफी मायने रखती है, क्योंकि बच्चा क्या करता है, किसी भी जगह अल्टरनेट उठाया, खोलना स्टार्ट कर दिया, थोड़ी देर पढ़े, बंद करी, सो गए, बेड पर ही पढ़ रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना। आपको अपना एक प्रॉपर जगह बनाना है, टेबल रखना है, चेयर रखना है, उसी पर आपको स्टडी करनी है। कहीं पर भी अल्टरनेट पढ़ने की कोशिश नहीं करनी, अवॉइड करिए उस चीज़ को। आपको जहाँ पढ़ना है अपने टेबल चेयर जो भी आपकी, उसी स्थान को फिक्स करिए। प्लेस आपका ऐसा ना हो जहाँ पे लोग आते हो या डिस्टर्बिंग एलिमेंट हो, ऐसा नहीं करना है। अपना एक जगह प्रॉपर बनाइए, वहीं आपको रहना है। थर्ड बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस पर लोग अपनी अपनी राय देते हैं, टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टाइम टेबल लोग चिल्लाते रहते हैं टाइम टेबल। मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको किसी भी चीज़ का टाइम टेबल नहीं बनाना। आपको सिर्फ एक बात बनानी है कि आपको पढ़ना कब है। अपना जो स्टडी का टाइम है सिर्फ उसका टेबल आपको बनाना है। अदरवाइज आप क्या करते हो, खाना पीना सोना, नो इशू। आपको पढ़ना कब है, क्योंकि आपका मेन काम क्या है, पढ़ाई। उसी पे आपको फोकस करना है, और चीज़ों पे आपको फोकस नहीं करना। टाइम टेबल में हम देखते हैं कि कैसे पढ़ें। आप क्या कर सकते हैं, अपना 2 टाइम बनाइए। जैसे कि आप 6 घंटे 7 घंटे आपको पढ़ना है, तो उसके लिए आपको सुबह भी कुछ पढ़िए और शाम को पढ़िए, क्योंकि आपको स्कूल भी जाना होगा। तो मान लीजिए 2 से 3 घंटे यदि आपने सुबह निकाल ली तो आपके लिए शाम को बहुत आसानी हो जाएगी। तो मैं बताता हूं कि जैसे मान लो आप 2 आवर सुबह पढ़ लिए, 2 आवर, कोई बच्चा 2 पढ़ सकता है, या 3 आवर, 2 से 3 आवर यदि आप सुबह पढ़ लिए तो आपका एक एडवांटेज रहा। आपको एक सिक्योरिटी हो गई कि मैं 2-3 घंटे पढ़ चुका हूं, मुझे 2-3 घंटे और निकालने हैं जो मैं शाम को पढ़ लूंगा। तो 2 घंटे या 3 घंटे आप सुबह पढ़ लेते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है। शाम को भी आप 2 से 3 घंटे पढ़ लीजिए, आपका काम हो गया दिन का।
2 से 3 घंटे सुबह और 2 से 3 घंटे शाम, 3 यानी 6 घंटे तक हो जाएंगे आपके। तो आपको यदि 95 क्रॉस करना है तो 6 घंटे आपके लिए सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 95% आपके आ जाएंगे, मैं गारंटी ले सकता हूं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है हमारा कंसिस्टेंसी। बोला जाता है कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। यदि आपको सक्सेस चाहिए तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी क्या कहती है? एक दिन आप पढ़ लिए 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे पढ़ लिए, अगले दिन कुछ भी नहीं पढ़ा, समय ऐसे निकल गया, पास हो गया टाइम। ये नहीं करना। आपने यदि 4 से 5 घंटे किया है, मान लो यदि किसी ने इमरजेंसी भी है, कहीं जाना पड़ गया या कोई बहुत इमरजेंसी आ गया, तब भी आपको 3 से 4 घंटे, 2 से 3 घंटे निकालने हैं। यानी डे जो भी जाए आपका ब्लैंक नहीं होना चाहिए, खाली डे नहीं जाना चाहिए, बोले आज कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हुआ तो आपको 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा अगले दिन, जो कि पॉसिबल नहीं होता। फिर 12-13 घंटे छोटे बच्चों से, क्योंकि स्कूल भी जाना होता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको डे को ब्लैंक नहीं रहने देना। जो भी करना है कुछ ना कुछ तो हम करेंगे, चाहे हम कितनी भी इंपॉर्टेंट कोई काम आ जाए, हमको 2 से 3 घंटे तो फिर भी निकालने हैं उसमें से। नेक्स्ट है हमारा 5th पॉइंट, बड़ा कंट्रोवर्शियल, हार्ड वर्क। मैंने स्मार्ट वर्क नहीं लिखा यहाँ पे, मैंने स्मार्ट वर्क यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने यहाँ हार्ड वर्क लिखा है। हार्ड वर्क का छोटा भैया है स्मार्ट वर्क। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको हार्ड वर्क करना है, 6 से 7 घंटे पढ़ना पड़ेगा। यदि आप सोचो 1 घंटे पढ़ के स्मार्ट वर्क कर लें और अपना काम हो जाए, नहीं होगा। 1 घंटे पढ़ के कोई भी बच्चा 95%, 98% नहीं गेन कर सकता। तो आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क दोनों। ऐसा नहीं है कि भैया मैं तो स्मार्ट वर्क करके और 1 घंटे में अपना काम कर लूंगा, नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, हार्ड वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क करना है। मैं इसमें जोड़ देता हूं अब स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है? जो भी आप पढ़ रहे हो उसको कई बार क्या होता है, बच्चे अपने आप को बड़े बड़े डिफिकल्ट तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आपको वह नहीं करना। कोई भी चीज आपको समझनी है उसको अपने रियल लाइफ से जोड़िए। जो भी स्टडी की चीजें उसको रियल लाइफ से जोड़िए। जैसे ही आप उसको रियल लाइफ से जोड़ते हो, वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। आपको रटना नहीं है, आपको चीजों को समझना है और रियल लाइफ से समझना है। जो भी आप चीजें समझ जाओगे, आपके लिए वो चीजें इजी हो जाएंगी और वही हमारा स्मार्ट वर्क कहलाता है। स्मार्ट वर्क कोई नया टर्म थोड़ी है, ये तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं। तो ये हमारा स्मार्ट वर्क। 6th पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बच्चे अवॉइड करते हैं इस वाली बात को, जो कि हमारा सेल्फ नोट्स। तो आपको जो अपने नोट्स बनाने हैं वो किसी से नहीं लेने, किसी से प्रिंटेड नोट्स नहीं लेने। आपको अपनी NCERT की बुक्स देखनी है, पढ़नी है, उसमें से जो नोट्स हैं वही आपको बनाने हैं। अपने हाथ के जो पेन है आपके हाथ में, उसका आपको यूज करना है पेन का। आपको दूसरे के नोट्स नहीं लेने, अपने ही नोट्स बनाने हैं। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी बच्चों से आप बात करोगे, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो है मल्टीपल टाइम रिवीजन। आपको रिवीजन करना है, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, अनेक बार, बहुत बार आपको रिवीजन करना है। जब तक रिवीजन करना है, जब तक चीजें आपको उंगलियों पर याद नहीं हो जाए। मैं आपको टिप बताता हूं, जो भी आप पढ़ते हो, जो आप सोने के टाइम पे जाते हो ना, उसमें आपको क्या करना है, उन चीजों को अपना दिमाग एकदम शांत रखना है और अपने उनमें सोचना है कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा था। तो आप देखोगे कि आप जो आपने 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे में जो चीजें पढ़ी, आपने 15 से 20 मिनट में उसको रिवाइज कर लिया है। पूरा आपके दिमाग में 15 से 20 मिनट में वो कैप्चर हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो लैंग्वेज नहीं समझता, वो इमेजेस समझता है। वो इमेजेस जो है वो आपके दिमाग में क्रिएट हो जाएंगी, इसको स्कीमा बोलते हैं। वो आपको बस वही चीज आपको याद रहती है, आपको थ्योरीज याद नहीं रहती। जब भी आप सोने जाओ, आपको याद रखना है कि जो भी मैंने 6 घंटे 5 घंटे में पढ़ा है, उसको मैं 1 बार अपने माइंड से रिपीट कर लेता हूं। और लास्ट बात ये आप याद रखना, एक लक्ष्य, एक काम लाना है अखबार में नाम। एक लक्ष्य, एक काम लाना है अखबार में नाम। तो ये लास्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद में आपके 95% आने से आपको कोई नहीं रोक सकता।